हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, तो गाइस अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, कॉमन ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे, बट अभी जो है फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, और वो भी टोटल के टोटल आर्टिकल चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि 15 क्वेश्चन में से आप लोग 15 सही कर पाओगे, और नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, सारे रूल्स का मैं रिवीजन यहाँ पे करा दूंगा जितने कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास देखो, मजा आएगा, बड़ा ही मजा आने वाला। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिस क्वेश्चन का आधा आंसर 50% मैं बताऊंगा और 50% आपको बताना है। ठीक है ना, कमेंट कर करके, अगर नहीं पता है तो साफ कमेंट करना है कि आई डोंट नो। ओके ना, तो गाइज 5 क्वेश्चन करने के बाद मैं उस क्वेश्चन को आपसे पूछूंगा, ठीक है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, इसमें कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी रिस्पॉन्स कुछ दिखा रहे हो। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी कितने मार्क्स आए कमेंट करके अपने स्टेट और अपने नाम के साथ जरूर लिखना। ठीक है ना, कितने मार्क्स आए। निगेटिव मार्किंग करके माइनस करना है, जितनी गलती हुई 4 से डिवाइड करके उसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश विलियम शेक्सपियर वाज अ लीजेंड नो वन कैन फॉरगेट। ठीक है, ये जो इंसान थे विलियम शेक्सपियर जो थे वो लीजेंड थे, सही बात है, उन्हें कोई भूल नहीं सकता। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल हम यूज करें, ए, द, एन या फिर नो आर्टिकल। कुछ लोग बोलेंगे देखो विलियम शेक्सपियर जो थे बहुत ही महान इंसान थे, तो इनके पहले हम द आर्टिकल का यूज कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि वो महान थे। ठीक है, तो गाइस देखो आर्टिकल का एक रूल है। ठीक है, किसी भी इंसान के नाम के पहले जनरली, ठीक है ना, जैसे कॉमन ये बोलते हैं ना, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किसी भी इंसान के नाम के पहले जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जबकि आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, अभी टेंशन मत लेना, मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो अच्छे से कराऊंगा। अभी फिलहाल देखो हम आर्टिकल का यूज कब करते हैं नाम के पहले और कब नहीं करते हैं। ये क्या है, मान लो विलियम शेक्सपियर छोड़ दो, महात्मा गांधी लिख दो। ठीक है ना, क्यों महात्मा गांधी लिख दो, बिकॉज हम लोग के इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग अच्छा से रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है ना, मान लो महात्मा गांधी के बारे में जिक्र करें तो इनके पहले मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल का यूज मत करो, क्योंकि वो लीजेंड थे, उनको कोई भूल नहीं सकता है। ओके, अगर मैं बोलूँ इस तरीके से कि कोई मान लो मिस्टर शर्मा है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। ठीक है, कोई मिस्टर शर्मा है, क्या बोल रहे हैं, कोई मिस्टर शर्मा है, वो आपके घर पे आए हैं और आप अपने फादर से बता रहे हो कि पापा देखो कोई मिस्टर शर्मा आए हुए हैं। तो वैसे कंडीशन में जब उस मिस्टर शर्मा के बारे में आप नहीं जानते हो, आप पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, नाम पूछने के बाद अपने पापा से जाके बता रहे हो, वैसे कंडीशन में जब आप नहीं जानते हो उस इंसान को, तो ए का यूज करोगे वहां पे, ए मिस्टर शर्मा। ठीक है ना, ए मिस्टर शर्मा। अब यहाँ का ए का अर्थ क्या निकलेगा, एक नहीं, इसका मतलब निकलेगा कोई। ठीक है ना, जब आपको पता ही ना हो कि वो मिस्टर शर्मा कौन है, कोई के अर्थ में, अनजान व्यक्ति के अर्थ में जब यूज कर रहे हो तो उसके पहले आप अ का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, चलो अब ये क्यों नहीं करेंगे विलियम शेक्सपियर या फिर महात्मा गांधी के पहले, बिकॉज इनको पूरी दुनिया जानती है। और विलियम शेक्सपियर के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो कि वो मेरे क्लासमेट थे और अच्छे खासे दोस्त थे। ठीक है, जानते हो ना कि एक अच्छे खासे क्या थे भाई, क्लासमेट नहीं थे, ये पोएट थे। तो इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, तो इनके नाम के पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ए एन कुछ भी नहीं। ठीक है ना, कुछ भी नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नो आर्टिकल। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, एक नाम है रैक्स। ठीक है, रैक्स प्लीज डैश गिटार वेरी वेल। ठीक है, अब रैक्स जो है प्ले करता है, मतलब बजाता है उसको, गिटार को बहुत अच्छा से, बहुत अच्छी तरीके से गिटार बजाता है। तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, देखो हमने आर्टिकल के रूल में जनरली पढ़ा है, किसी भी वाद्य यंत्र होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके पहले द का यूज कर देते हैं। ठीक है, बट सब कंडीशन ऐसे भी कुछ आते हैं कि जिसके उसके पहले हम ए का यूज, मतलब आर्टिकल का यूज ना भी करें, कभी कभार ए का यूज कर दे, द का यूज ना करें। अब वो कंडीशन कौन कौन से हैं वो सुन लो। जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज एज अ कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट करें, मतलब एज अ कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करें, मतलब समझ में आया कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ही प्लेज द गिटार। ठीक है, तो इसके पहले द लगा दिया, क्योंकि वो गिटार बजाता है। अब ये दुनिया का कोई भी कोना से उठा के ला दो गिटार, वो बजा ही देगा पूरे। एक तरीके से बोलो कि यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर गिटार के बारे में बात नहीं की जा रही है, किसी भी गिटार को लाके दे दो वो बजाना जाता है। तो उसको क्या हम बोल रहे हैं, एज अ कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब हम कब लगाएंगे ए या फिर एन, जो भी है, जब हम बात करेंगे एज वन ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे क्या बोलते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट,
आई डोंट हैव एनी गिटार, ठीक है, आई डोंट हैव अ गिटार, कि मेरे पास कोई गिटार नहीं है। तो एनी की जगह पे मैंने बोला ना कि मेरे पास कोई भी गिटार है ही नहीं, हम ए का यूज़ कर देते हैं वहाँ पे। जैसे आई डोंट हैव अ गिटार, मेरे पास गिटार नहीं है, तो वो क्या हो गया, आपके पास जो हो रहा था वो नहीं है, सिर्फ उस गिटार के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया का गिटार आपके पास नहीं है। मान लो कि आई हैव अ गिटार, छोड़ो नहीं है कि बात छोड़ो, आई हैव अ गिटार, आई हैव अ गिटार कर दो मान लो, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि पूरा दुनिया का गिटार जो है आपके पास है नहीं ना। कोई एक गिटार है जिसको आप काउंटेबल की तरह यूज कर रहे हो, काउंटेबल नाउन की तरह, ठीक है, जो आपके पास है, उसके पहले ए का यूज करें। बट यहाँ पे जो गिटार बजाता है वो ही प्लेज द गिटार वेरी वेल, तो ये काउंटेबल नाउन की तरह गिटार को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 में से किसी 5 ही गिटार को बजाएगा और बाकी 5 को नहीं बजाएगा, वो किसी भी गिटार को उठा के बजा सकता है। बात समझ में आ गया, तो द का यूज किए। बाकी सिंपल भाषा में समझ लो कि जब भी हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे अगर यूज़ करें, पियानो हो गया, कुछ भी हो गया, बाकी बांसुरी वगैरह जो भी हो गया, तो उसके पहले द का यूज़ कर लेते हैं, जब तक कि वो पर्सनली नहीं बात करे। तो द नील इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। देखो कभी भी नदी, पहाड़, इन सब के नामों के पहले तो द का यूज़ होता ही, आपने पढ़ा ही होगा। इसके अलावा देखो क्या होता है, एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, और एक होता है पीडी, पॉजिटिव डिग्री। जैसे क्या होता है, ये पीडी हो गया हमारा लॉन्ग, कॉम्परेटिव डिग्री हो गया लॉन्गर, ठीक है ना, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री लास्ट वाला जो है ना, लॉन्गेस्ट, ठीक है। अब जरूरी नहीं सिर्फ हम लॉन्ग के बारे में बात बोल रहे हैं, मैं बात बोल रहा हूँ जैसे ये वेरी, मोर हो गया ना, ये सब चीज़ें, मोस्ट हो गया, तो इसमें से हमारा मोस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है ना। जो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आएंगे उनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखो कि लॉन्गेस्ट क्या एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना, सबसे बड़ी, अब उससे बड़ी कोई भी नहीं। सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊपर, सुपर मतलब सबसे ऊपर, अब उससे ऊपर कुछ भी ना, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट के पहले द का यूज होगा किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एलेक्स प्लीज मीट मी एट द स्टेशन इन डैश आवर फ्रॉम नाउ। अभी से घंटों, कितने घंटे पहले, 1 घंटे पहले, क्योंकि आवर है तो जाहिर सी बात है कि एक की तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 घंटे क्या बोल रहा है भाई, एलेक्स प्लीज मीट मी मतलब मुझसे एलेक्स मिलो, एट द स्टेशन मतलब स्टेशन पे, इन डैश आवर फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 1 घंटे के अंदर जो है मुझसे मिलो। क्यों भाई, एलेक्स कहाँ पे, स्टेशन पे, जहाँ पे मिला रहे, मिलने के लिए बुला रही, छोड़ो उसको। तो गाइस यहाँ पे मिलने मिलाने की तो बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए का यूज़ करें या फिर एन का। तो मैंने बोला कि देखो यहाँ पे एक के अर्थ में यूज़ करना है ना, डैश ए आवर या फिर एन आवर जो भी है। तो आवर क्या होता है, हावर नहीं पढ़ते इसको, आवर पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं तो अ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक वोवेल है, स्वर है, तो एच को हम ह ना पढ़ के अ पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो एन होगा इसके पहले यूज, ठीक है ना। अब यहीं पे हॉर्स का हो गया तो इसको हम ह पढ़ रहे हैं, यही आवर हो गया तो क्या पढ़ रहे हैं, इसको अ पढ़ रहे हैं, यही ऑनर हो गया तो उसको भी अ पढ़ते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, तो ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा, जैसे कि श्याम इज एन ऑनेस्ट मैन, ओके ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हॉली बुक्स ऑफ, अब इसको ओली बुक मत पढ़ देना, एच का मतलब, हॉली बुक्स ऑफ मुस्लिम्स इज कॉल्ड डैश कुरान। देखो हम सभी के अलग अलग जो है रिलीजन है, उन सब में कुछ ना कुछ जो है होली बुक्स पवित्र ग्रंथ होते हैं। जैसे हिंदू के हो गए कुछ, मुस्लिम्स के हो गए कुछ, सिख्स के हो गए कुछ, ईसाई के हो गए, क्रिश्चियंस के हो गए कुछ, वो तो अलग बात है रिलीजन की, बट हम पढ़ाई से कनेक्ट करना है, यहाँ पे रिलीजन से मत कनेक्ट करना है इसको। हम सब के अपने अपने एक होली बुक्स होते हैं, पवित्र ग्रंथ, तो उन सब के नाम के पहले द का यूज होता ही होता है, ठीक है ना। तो कुरान के पहले क्या आएगा, द आएगा। अगर रामायणा होता है तो द आता, महाभारत बुक के बारे में बात करें तो द आता, ठीक है ना। चलो मैंने बोला था आपसे कि 5वें क्वेश्चन के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो सवाल हमारा ये है 50-50 वाला, कि देखो एक वर्ड है क्या, स्पेस, SPACE स्पेस। अब इसका मतलब क्या होता है, आप समझते रहना क्या होता है इसका मतलब। देखो इसके पहले आर्टिकल यूज होता भी है और आर्टिकल का यूज नहीं भी होता है। आप लोग बोलोगे कि आर्टिकल का यूज, मैं पूछता अगर ना कि स्पेस के पहले बताओ आर्टिकल का यूज होता है, तो आप लोग कुछ लोग बोलते हैं हाँ होता है, कुछ लोग बोलते नहीं होता है, तो मैं बोलूँगा कि होता भी है और नहीं भी होता है। तो देखो आपको बस ये बताना है कि कब यूज होता है स्पेस के पहले आर्टिकल का यूज, और कौन सा आर्टिकल का यूज होता है,
और कब नहीं आर्टिकल का यूज होता है ये भी बताना है। तो स्पेस के बारे में अच्छा से जाओ, रिसर्च करो या फिर सर्च करो और कमेंट करके बताओ। तब तक अपने नाम के साथ ये भी कमेंट कर देना, नाम क्या, किस स्टेट से हो, कितने मार्क्स लाते हो टोटल क्वेश्चन में से, और स्पेस वाला का आंसर भी। ओके, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है। आई लव टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, मुझे क्या करता हूँ भाई, प्यार करता फुटबॉल खेलने से। क्यों भाई, इट इज डैश वेरी गुड गेम। यहाँ पे देखो कुछ लोग बोलेंगे ए फिल कर दो, कुछ लोग बोलेंगे द कर दो, कुछ लोग बोलेंगे जरूरत नहीं है फिल करने का, छोड़ दो ना, छोड़ दो, खाली छोड़ दो। इट इज वेरी गुड गेम, ये भी सही है। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या होगा, हम सब कुछ करके एक देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं इट इज वेरी गुड गेम, ये बहुत अच्छा खेल है। तो हम लोग क्या पढ़े आर्टिकल में, ए एन का यूज करते हैं जब किसी को चीज को काउंटेबल की तरह यूज करते हैं। तो ये खेल क्या हो गया, एक तरीके से काउंटेबल होता है, खेल भी बहुत टाइप का होता है, ठीक है ना। ऊपर से सिंगुलर के बारे में बात किया जा रहा है बिकॉज फुटबॉल के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसके पहले ए फिल करना आपको कंपलसरी है, इट इज अ वेरी गुड गेम, यह एक जो है बहुत अच्छा खेल है, ठीक है। अब इसके पहले कुछ लोग बोलेंगे हम द क्यों नहीं यूज करेंगे, मेरा मन कर रहा है द यूज करने का। अब इसका यूज करने पे पता है क्या आता है, इसका मतलब इट इज द वेरी गुड गेम, ठीक है ना। अब ये द किसके लिए यूज हुआ, ठीक है, गेम के लिए यूज हुआ, बिकॉज नाउन के लिए यूज होता है, आपको पता है कि आर्टिकल। अब ये द लग गया ना, तो इसका मतलब ये निकलने लगेगा कि ये जो गेम है यही बहुत अच्छा गेम है। अब इसके अलावा सारे गेम्स का आप इंसल्ट कर रहे हो, बात समझ में आ गया ना। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए लगेगा यहाँ पे। मैं बोलूँ कि द श्याम, तो इसका मतलब पता है सेंटेंस में अगर मैं लिखूँ द श्याम कुछ करके, कि मैं किसी क्लास का जिक्र करूँ उसके बीच में लिख दूँ द श्याम, तो इसका मतलब ये नहीं कि श्याम के पहले द लगा दे तो वो गलत हो गया, वो कंडीशन में उसका मतलब आ रहा है कि वही श्याम, ठीक है ना। मैं जैसे कि क्लास में 4-5 श्याम नाम के लड़के हैं, मैं बोलूँ कि वो श्याम जो वहाँ बैठा है उसी ने गलती किया है, ठीक है ना, तो मैं उसके पहले द का यूज कर सकता हूँ। वैसे कंडीशन भी आपको मैं कभी ना कभी करा ही दूंगा, इसमें शायद नहीं होंगे, अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मैं करा दूंगा। रिया वॉन एन अवार्ड फॉर बीइंग डैश बेस्ट डांसर इन आवर स्कूल, ठीक है भाई। अब बेस्ट डांसर है हमारे स्कूल की, तो नाउन कहाँ है, डांसर है हमारा। ओके चलो, तो इसके पहले क्या लगा है, तो बेस्ट है। बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द का यूज होना ही होना है, आपको तो पता है। सुपरलेटिव के पहले मैंने बोला कि द का यूज होता है, तो बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव। 8 नंबर क्या है, कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई साय, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने देखा डैश एलिफेंट। तो गाइस देखो एलिफेंट के पहले अब हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं, ये तो आपको पता होगा। इसमें इजी सा था, कुछ भी टफ था नहीं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन इंडिया नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब बोलोगे कि द यूनाइटेड स्टेट्स है, तो क्या हम सारे कंट्रीज के पहले द लगा दें क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, सारे कंट्रीज के पहले नहीं होता है। और तो यहाँ पे हमें लेकिन कंट्री से मतलब ये प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे फिल करना है आर्टिकल। तो गई देखो प्रेसिडेंट या फिर जो भी है प्रेसिडेंट, इनके पहले आप द का यूज करो, बट कुछ कंडीशन आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं जहाँ पे आप द का यूज नहीं कर सकते हो। क्या होते हैं, अगर प्रेसिडेंट किसी अलग सेंटेंस में उनको इलेक्ट करने के बारे में बात की जाए, उनसे अपॉइंटमेंट लेने की बात की जाए, जैसे आप समझ में आया, इलेक्ट आ जाए, अपॉइंट आ जाए, सेलेक्ट आ जाए, मेक आ जाए, तो हम प्रेसिडेंट के पहले द का यूज नहीं करते। तो इन चारों पांचों जो भी मैंने वर्ड बोला लिख लेना, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, ये सभी लिख लेना। शी इज डैश मोस्ट अमेजिंग पर्सन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। अब मोस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द का यूज करना ही करना है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्या है, डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व्स का मतलब घूमता है, अराउंड मतलब चारों ओर, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। तो गाइस आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जितने भी यूनिक चीज है, यूनिवर्स है हमारा, अर्थ है हमारा, सन है हमारा, मून है हमारा, जुपिटर है हमारा, और भी जो प्लैनेट्स है उनके पहले यूनिक है ना, मतलब एक ही है, तो द का यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास स्वर्ग भी एक ही है, नर्क भी एक ही है, हमारे भगवान भी एक ही है, हमारा देश का पार्लियामेंट भी एक ही है, तो इसके पहले नहीं करेंगे द का यूज। अब इसका भी मैं आंसर बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे। देखो हेवन लिख लेना, हेवन, हेल मतलब क्या होता है भाई, नर्क, गॉड मतलब होता है क्या भाई, भगवान, और इसके बाद पार्लियामेंट का स्पेस दिए लिख लेना पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे देखो इनके पहले द का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपको इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका ज़्यादा आपको रीज़न पूछना है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाओ, जिसने इस रूल को बनाया उससे जाके मुलाकात करो।
अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या, डैश फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि डैश फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, मतलब वो खाना जो आपने पकाया वो बहुत अच्छा था। तब हमें पता है कि ये देखो यहाँ पे क्या, वो खाना जो है डेफिनेट है, उसी खाना के बारे में बात की जा रही है जिसके बारे में हमने पहले से पता है, वो जिसने पका रखा है, ठीक है। जब ये पका हुआ है हमें पता भी है तो द का लगेगा। द फूड, मैंने बोला ना द श्याम का मतलब क्या हुआ, वो श्याम मतलब वही श्याम, ठीक है ना। वही चीजें, द फूड मतलब वही खाना दैट यू कुक्ड, मतलब जिसको आपने पकाया, वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहे हैं, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स, तो मैंने बोला रिवर माउंटेन्स के पहले क्या आता है, द आता है, तो द माउंटेन्स हो जाएगा। आई लव लिविंग इन डैश इन दिस डैश सिटी। अभी गई देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिस आ गया है, तो बोल रहा है आई लव लिविंग, मुझे पसंद है कहाँ रहना, शहरों में, और शहरों की बात नहीं की जा रही कि इसी सिटी में रहना पसंद है, तो दिस आ गया है जिसके बारे में अब हमें कुछ भी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, तो नो आर्टिकल का यूज करना, ठीक है ना। अभी का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज गो टू डैश ग्रोसरी स्टोर ऑन 5th स्ट्रीट एंड बाई 2 कार्टून्स ऑफ मिल्क, के बोल रहा है क्या आप जा सकते हो, प्लीज आप जा सकते हो, कहाँ भाई, ग्रोसरी स्टोर पे, ठीक है, क्यों भाई, जो कि 5th स्ट्रीट पे है, कहाँ पे क्यों जाना है, कि वहाँ पे 2 कार्टून ले आओ दूध के। देखो गाइज यहाँ पे अगर सिर्फ ये रहता कैन यू प्लीज गो टू ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, और ये नहीं रहता ऑन 5th स्ट्रीट, ठीक है, एंड बाई 2 कार्टून्स ऑफ मिल्क, अगर ये नहीं रहता तो यहाँ पे हम ए का यूज करते, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं था कि किस ग्रोसरी स्टोर के बारे में बात की जा रही है, किसी पे भी भेज दो उसको। बट ये बोल रहा है कि ऑन 5th स्ट्रीट, जो 5वें स्ट्रीट में है उसके बारे में, 5वें जो स्ट्रीट में है उसके बारे में पता चल रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर दुकान का जिक्र हो गया, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे। कैन यू प्लीज गो टू द ग्रोसरी स्टोर, यहाँ पे क्या हो गया, ग्रोसरी स्टोर जो हमें पता चल गया कौन सा, जो 5वें स्टोर में, 5वें स्ट्रीट में है, वहीं पे हमें जाना है ग्रोसरी स्टोर में, समझ में आ गया ना, किसी में भी नहीं घुस जाएंगे हम, तो हम द का यूज करेंगे। गाइज जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा मुझे उम्मीद है कि आप आंसर दोगे, और क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब देखिए तो फिर से एक बार बोलूँ कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करके जितनी भी बातें करना है कर लेना, ओके, चलो गुड बाय।